ओ, महाराज श्री, आपके चरणों में वंदन करके मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि सारा जैन समाज एक सूत्र में इकट्ठा हो जाए और सभी जैन समाज के कार्यक्रम हर जगह एक स्वरूप में संचालित हो सकें। बहुत अहम भाव प्रकट किया। खड़े रहे 1 मिनट के लिए, अगर असुविधा ना हो। जैन समाज एक सूत्र में बंधा रहे और सब काम एक साथ हो, बहुत सहजता से ये काम हो सकता है यदि देश भर की पूरी जैन समाज एक सूत्र को अपना ले। वह है पंथ नहीं पथ देखो। बस इस सूत्र को अपना ले, समाज अपने आप एक सूत्र में रहेगा। हाँ, उसके बाद नरेंद्र योगेश मनीष वंदना भोपाल और तैयार रहेंगे रोशनी पंकज जैन लाल घाटी भोपाल। ओ, जल्दी करिए जिनका नाम लिया जाए। ओ, बोलो। महाराज जी, पूरे बन्ना परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नहीं बोल। महाराज जी, आपने सुबह प्रवचन में कहा था प्रतिकूलता में हमें अनुकूलता रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अनुकूलता रख ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नहीं रख पाते इसीलिए तो रखने को कहा जाता है। रख लेते होते तो क्यों कहते? अगर जीवन को आनंद के साथ जीना है तो प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजना ही चाहिए। अब आप मुझसे पूछो कि कैसे खोजो, तो बड़ा सरल सा उपाय है, सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर हमारी सोच सकारात्मक बने तो हम प्रतिकूलता की भी अनुकूल व्याख्या करने में समर्थ हो सकते हैं। एक आदमी चला जा रहा था, सड़क पर से एक साइकिल वाले ने धक्का मारा, गिर गया, उसका हाथ पांव छिल गया। उठ के खड़ा हुआ, साइकिल वाले को देखा और उसको शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका साथी उसके साथ चल रहा था, बोले ये गांधीगिरी कहाँ सीख गए? उसने तुम्हें धक्का मारा, गिरा दिया, तुम्हारे हाथ पांव छील गए और तुम उसे उसकी पीठ थपथपा रहे हो। बोले तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। तुम इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। ये प्रतिदिन ठीक इसी समय ट्रक लेके गुजरता था। ये आदमी प्रतिदिन ठीक इसी समय यहाँ से ट्रक लेके गुजरता है। आज गनीमत है साइकिल लेके गुजरा, अगर कहीं ट्रक लेके गुजरा होता और मुझे धक्का मारा होता तो मेरा क्या होता? साइकिल में तो केवल हाथ पांव छिल गए। अपनी सोच ऐसी बना लीजिए, ट्रक भी निकले तो सोचो ये साइकिल निकली। सोच बदलनी होगी तभी रास्ता खुलेगा। नमोस्तु। ओ, एक ही रोशनी पंकज जैन लाल घाटी। चलो महाराज जी, समाज की तरफ से बोल। महाराज जी, मैं पिछले कुंडलपुर से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ। आज पूरी समाज की तरफ से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने शायद 3 महीने से अन्न नहीं लिया है और सब्जियों से सारा काम चल रहा है, तो हम लोगों के लिए पूरे लिए ये सब असंभव सा काम लगता है। और आप पूरे शाम दोपहर सुबह 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक लगभग इन्वॉल्व रहते हैं और इन्वॉल्व पूरा मेंटली रहते हैं। इस एनर्जी, इस ऊर्जा का राज पूरी समाज जानना चाहती है। जानना चाहते हैं ना सर? देखिए, मैंने अन्न छोड़ा नहीं है, आप लोग कह के छुड़वा न दो। कई बार ऐसा होता है, मैं ले नहीं रहा हूँ, अरे महाराज का तो अन्न त्याग है, अन्न त्याग है, अन्न त्याग। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने 3 दिन के लिए दूध छोड़ा, केवल 3 दिन के लिए। 3 दिन नहीं लिया, चौथे दिन से कोई दूध लाए, बोले महाराज का तो दूध का त्याग है। और ये हुआ, जब देखा 5-6 दिन ऐसे ही चला तो मैंने फिर त्याग ही कर दिया। 2 महीना मैंने दूध नहीं लिया। तो ये तो पहली बात आप लोगों से मैं कहूँगा, मेरा कोई ऐसा त्याग नहीं है, मैं एक साधना कर रहा हूँ और वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी केवल सब्जियाँ ले रहा हूँ, कोई फ्रूट्स नहीं ले रहा हूँ, ग्रेन्स नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका अपना एक साइंस है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल पहले की तुलना में और अधिक बढ़ा है। और आप लोग देखते हैं, मैं सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच उठता हूँ
और रात के 10 बजे तक मेरी अपनी पूरी दिनचर्या इसी मस्ती के साथ चलती है। वैसे तो इसी में पूरा बिहार भी चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये प्रयोग है। और मैं चाहता हूँ जब मैं इसका पूरा अनुभव कर लूँ, अब अंतिम चरण में है, तब फिर मैं आप लोगों को भी बोलूं कि अपने खाने पीने के तरीके को बदलो। मैं कोई मीठा नहीं लेता, फ्रूट्स भी नहीं लेता। फ्रूट्स में भी मिठास है, इसलिए नहीं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई बीमारी ना आए इसलिए ये करो। और आप लोगों में और हम लोगों में एक मौलिक अंतर है। आप लोग खाने के लिए जीते हो, हम जीने के लिए खाते हो। हम भोजन नहीं करते, भोजन को भी औषधि समझ कर लेते हैं, तो हमारे मन में वैसे लालसा ही नहीं रहती। जो रोज जो आहार लेते आप लोग देखते ही, पर वह एक सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। जब मुझे इसके बारे में बताया गया, इसका एक अपना विज्ञान है, न्यूरो साइंस से जुड़ा हुआ, दुनिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। ये पूरी लाइफ स्टाइल डिजीज़ को ख़त्म कर देती है। शुरुआत में जब ये बातें मेरे पढ़ने में आई, सुनने में आई, तो मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे मन में प्रेरणा जगी, मैंने कहा प्रयोग करके देखना चाहिए। और आज मैं आपको इतना अंतर बता दूं कि जब मैंने ये शुरू नहीं किया था तो बिहार करते समय हर 3-4 किलोमीटर के बाद मैं एक बार बैठता था, और अब 10-12 किलोमीटर निरंतर चलने के बाद भी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंतर, तो ये चीज़ें प्रयोग में लानी चाहिए। दुनिया में इस पर काफ़ी काम हो रहा है। मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि भूख से मरने वालों की संख्या कम है, खा पी कर मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े हैं। तो हमें अगर अपनी लंबी आयु और निरोगी काया चाहिए तो अपने खान पान पर पूर्ण संयम चाहिए। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। अशोक जी पाटनी के दादाजी, पिताश्री, बड़े पिताजी थे रतन लाल जी, वो 27 हुए और इकहरा बदन, कमर नहीं झुकी आखिरी तक। उनसे मैंने एक दिन पूछा था कि सेहत को राज काई है। उनने मारवाड़ी में कहा, मारवाड़ी ज़्यादा बोलते थे इसलिए मैंने मारवाड़ी में उनसे पूछा। उनने कहा कम खानो, गम खानो और नम जानो। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ तो जिंदगी में रम जाओ। आनंद ही आनंद है, ये देखना चाहिए। चलिए नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पीछे ऋषभ जी।